ट्रेन में सफ़र करना हम सब करते हैं, है ना? खिड़की से बाहर देखते हैं, नज़ारे बदलते हैं, बड़ा आसान लगता है। पर कभी सोचा है इस आसान से दिखने वाले सफ़र के पीछे एक कितना ज़बरदस्त, एक अदृश्य सिस्टम काम कर रहा है? एक ऐसा सिस्टम जो हर पल, हर सेकंड हमारी सेफ्टी का ध्यान रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब हजारों टन की स्टील की बनी ये विशाल ट्रेनें जो एक ही पटरी पर इतनी तेजी से दौड़ रही हैं, वो हादसों से बच कैसे जाती हैं? एक दूसरे से टकराती क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं रेलवे सिग्नलिंग। और इस पूरे सेफ्टी सिस्टम की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे ज़रूरी नियम से। सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क, इसे मैनेज करना कोई आसान काम तो है नहीं, है ना? तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने पूरे ट्रैक को, जैसे एक बड़े से केक को छोटे छोटे स्लाइस में काटते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। और रेलवे की भाषा में इन्हीं हिस्सों को कहते हैं ब्लॉक सेक्शन। और हर एक ब्लॉक के लिए बस एक सुनहरा नियम है। नियम ये है कि एक समय में एक ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही ट्रेन हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ एक। यही वो नंबर है जो पूरी कहानी को कंट्रोल करता है। और इसका लॉजिक ना बिल्कुल सीधा साधा है। अगर कोई ब्लॉक ऑक्यूपाइड है, मतलब उसमें पहले से कोई ट्रेन है, तो सिग्नल हो जाएगा लाल, सिंपल। और अगर ब्लॉक क्लियर है, यानी पूरी तरह से खाली, तो सिग्नल हो जाएगा हरा। बस इतना ही। ठीक है, तो सिस्टम को तो पता चल गया कि ट्रैक भरा है या खाली, लेकिन ये बात ट्रेन चला रहे ड्राइवर तक कैसे पहुंचेगी? यहीं पर काम आती हैं सिग्नल लाइट्स। ये रेलवे की अपनी एक यूनिवर्सल भाषा है जो हर ड्राइवर समझता है। और ये कमाल की बात है कि कैसे सिर्फ कुछ रंग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लाल का मतलब तो हम सब जानते हैं, स्टॉप, रुको। हरा का मतलब भी क्लियर है, सब ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन असली खेल पीले रंग का है। पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, ये एक चेतावनी है। ये ड्राइवर को बताता है, देखो अगला सिग्नल लाल होने वाला है, तो स्पीड कम करो और रुकने के लिए तैयार रहो। और डबल पीला, वो तो एक कदम और आगे की चेतावनी है कि अगला सिग्नल पीला है। सोचिए कितनी प्लानिंग है। तो ये तो साफ हो गया कि सिग्नल इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्लॉक में ट्रेन है या नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि आखिर पटरी को कैसे पता चलता है? मतलब पटरी तो एक बेजान चीज है, उसे कैसे मालूम होता है कि उसके ऊपर एक भारी भरकम ट्रेन गुजर रही है? ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त इंजीनियरिंग। इसका एक तरीका है ट्रैक सर्किट। अब इसे ऐसे समझिए कि दोनों पटरियों के बीच में ना एक बहुत हल्का सा लो वोल्टेज का करंट लगातार दौड़ता रहता है। अब जैसे ही ट्रेन आती है तो उसके जो मेटल के पहिए और एक्सल होते हैं, वो इन दोनों पटरियों को आपस में जोड़ देते हैं और बूम, एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही ये नॉर्मल करंट का फ्लो टूटता है, सिस्टम को तुरंत मैसेज मिल जाता है, अटेंशन, इस ब्लॉक में ट्रेन आ गई है। और दूसरा तरीका वो और भी मजेदार है, उसे कहते हैं एक्सल काउंटर। ये बिल्कुल एक गेट पर खड़े गार्ड की तरह काम करता है, जो आने जाने वालों की गिनती करता है। ये क्या करता है कि जब ट्रेन एक ब्लॉक में घुसती है तो उसके सारे पहियों के एक्सल को गिन लेता है, और फिर जब ट्रेन उस ब्लॉक से बाहर निकलती है तो फिर से एक्सल गिनता है। तो देखा, एक ही काम करने के दो कितने स्मार्ट तरीके हैं। एक तरफ ट्रैक सर्किट जो बिजली के बहाव पर काम करता है, और दूसरी तरफ एक्सल काउंटर जिसका लॉजिक एकदम सिंपल मैथ्स है। जितने एक्सल अंदर आए, क्या उतने ही बाहर गए? अगर जवाब हाँ है तो मतलब ब्लॉक खाली है, और अगर जवाब ना है तो जाहिर है ट्रेन का कोई हिस्सा अभी भी ब्लॉक के अंदर ही है। चलिए, तो अब हमारे पास सिग्नल्स भी हैं और ट्रेन को डिटेक्ट करने का सिस्टम भी। लेकिन ये सब अलग अलग चीजें एक साथ बिना किसी गलती के मिलकर कैसे काम करती हैं? यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग की। एक ऐसा सेफ्टी लॉक जिसे तोड़ना नामुमकिन है। इस दिमाग का नाम है इंटरलॉकिंग। ये एक ऐसा सुपर स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम है जो सिग्नल्स को और ट्रैक बदलने वाले स्विच, जिन्हें पॉइंट्स कहते हैं, उनको आपस में लॉजिकली कनेक्ट कर देता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में कोई भी गलत या खतरनाक रूट सेट होने ही न देना, मतलब उसे असंभव बना देना।
और इसका लॉजिक देखिए कितना मजबूत है। स्टेप 1, ऑपरेटर ट्रेन के लिए एक रास्ता सेट करता है। स्टेप 2, जैसे ही रास्ता सेट होता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम उस रास्ते पर आने वाले सारे के सारे ट्रैक स्विचेस को फिजिकली लॉक कर देता है। मतलब अब वो हिल भी नहीं सकते। और स्टेप 3, सिर्फ और सिर्फ तब जब सिस्टम 100% कंफर्म कर लेता है कि सब कुछ सेफली लॉक्ड है, तभी उस रूट के लिए सिग्नल हरा होता है, 1 सेकंड पहले भी नहीं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? तो देखिए, स्टेशन पर तो स्टेशन मास्टर एक पैनल या कंप्यूटर स्क्रीन से इसे ऑपरेट करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक हो गया है। इसे कहते हैं CBI, यानी कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। ये कंप्यूटर खुद ही सारे सेफ्टी चेक कर लेता है। और जब बात आती है एक बहुत बड़े नेटवर्क को एक साथ मैनेज करने की, तो वहाँ काम आता है CTC, यानी सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। ये एक सेंट्रल कमांड सेंटर जैसा है जो एक जगह से ही सब पर नजर रखता है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो जाए? मान लीजिए कोई सिग्नल का बल्ब ही फ्यूज हो जाए, या कोई तार टूट जाए, या फिर पावर ही चली जाए, तब क्या होगा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, और यकीन मानिए यही इस सिस्टम के डिजाइन की सबसे खूबसूरत बात है। ऐसी किसी भी गड़बड़ी में सिग्नल अपने आप लाल हो जाता है। इसे कहते हैं फेल सेफ का सिद्धांत। मतलब इस पूरे सिस्टम को बनाया ही इस सोच के साथ गया है कि अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की खराबी आए तो ये सिस्टम हमेशा सबसे सेफ ऑप्शन चुनेगा। और रेलवे में सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? एक लाल सिग्नल, यानी ट्रेन को रोक देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, सुरक्षा के लिए सब कुछ ऑटोमेटिक और इंटरलॉक्ड है। हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी है और हर चीज का मकसद सिर्फ एक है, सेफ्टी। यही रेलवे सिग्नलिंग का दिल है। इस कमाल के सिस्टम ने हमें दशकों से सेफ रखा है, लेकिन अब जब ट्रेनें और भी तेज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी और भी स्मार्ट हो रही है, तो ये सोचना तो बनता है कि पटरियों पर सेफ्टी का ये जो अदृश्य डांस है, इसका अगला कदम क्या होगा? इसका भविष्य कैसा होगा?